सो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, हीप्स हमने देख लिया था, उसका एप्लीकेशन के सब बेसिक क्वेश्चन लास्ट टाइम देखे थे। अभी हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक। सो यहाँ पे मेरे को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2D एन क्रॉस एम साइज का। उस मैट्रिक्स को मैं ये भी कंसिडर कर सकता हूँ, मेरे को एन लिस्ट दी हुई है ईच ऑफ साइज एम। सो इफ़ यू सी इसको, यू कैन थिंक ऑफ अ मैट्रिक्स एज वेल, और यू कैन थिंक कि एन लिस्ट हैं, एक दो तीन लिस्ट हैं ईच ऑफ साइज 4, ठीक। सो जस्ट उसका अजम्पशन है हाउ यू वांट टू सी इट। नाउ ईच रो इन द मैट्रिक्स इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स वो इंक्रीजिंग है बट रिपीटेशन भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल 6 के बाद 6 है तो उसको नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं, कि वो डिक्रीज नहीं हो रहा बट increasing है, but there are some repetition as well, just some terminology. And your task is to merge all the rows and return a single sorted array that contains all the element in the matrix. So मेरे को एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें सारे एलिमेंट हों और वो सॉर्टेड होनी चाहिए। वेरी बेसिक वे इज, सारी जो रोज हैं उनको एक एरे में डंप करो और सॉर्ट कर दो, बट दैट विल हैव वेरी लार्ज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एन क्रॉस एम एलिमेंट होंगे, उनको एरे में पुट करने में एन क्रॉस एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, और उसको सॉर्ट करने में लगेगी एन क्रॉस एम मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन क्रॉस एम, विच इज़ अ हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं इससे, जो हम देखते हैं हीप के थ्रू कैसे करेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। लेट्स से ये एक एग्जांपल दिया हुआ है मेरे को। अब नाउ यू नोटिस हेयर कि इसमें उन्होंने ईच रो सॉर्टेड दी है, बट रोज के मतलब मल्टीपल रोज में क्या ऑर्डर है ये कोई गारंटी नहीं है। तो एक के बाद 7 इंक्रीज हो गया, वापस 2 डिक्रीज हो गया, तो वर्टिकल ऑर्डरिंग में कोई गारंटी नहीं है, तो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, राइट। अब मेरे को सबसे स्मॉलर एलिमेंट निकालना है, जो मेरे सॉर्टेड एरे का सबसे पहला एलिमेंट होगा, उसको चेक करने के लिए आई डोंट नो कि कौन सी रोज में से वो आएगा। सो फॉर एग्जांपल ये उन्होंने जो दिया था इसमें ज़ीरो थर्ड रो में था। सो आई डोंट नो कि वो कौन सी रो से सबसे पहला एलिमेंट आएगा, बट द थिंग आई नो इज कि जिस भी रो से आएगा वो उस रो का पहले एलिमेंट होगा, क्योंकि रोज सॉर्टेड है, दैट इज गिवन एज अ गारंटी टू मी। सो मैं सारी रोज के सबसे पहले एलिमेंट को कंसीडर करूंगा टू गेट माई फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अब इनमें से जो मिनिमम होगा दैट विल बी द एक्चुअल मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एंटायर मैट्रिक्स, एंड दैट विल बी माई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई सॉर्टेड एरे, राइट, विच वॉज 1। तो उसको मैंने निकाल लिया, और जो रो में से मैंने एलिमेंट निकाल लिया उसको मैं एक आगे शिफ्ट कर दूंगा। दैट मीन्स अब उसका नेक्स्ट एलिमेंट इज एलिजिबल फॉर गेटिंग इनसाइड द एरे एज नेक्स्ट एलिमेंट, राइट। सो लेट्स सी सम पिकिंग ऑफ एलिमेंट वो कैसे होती है। अब इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2। 2 को पिक कर लिया, देन बाकी जो 2 वाली रो है उसको आगे शिफ्ट कर दिया। इसमें से कौन सा है, 3। 3 को पिक कर लिया, एंड सो ऑन। उसको रो को आगे शिफ्ट कर दिया, 4 को पिक किया। नाउ वन थिंग टू नोटिस हेयर, यहाँ पे जो सबसे पहली वाली रो है उसमें मेरे को क्या क्या ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, उसमें से मेरे को मिनिमम पिक करना है, मिनिमम निकालना है। और मिनिमम निकालने का सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, हीप। हीप में से यू कैन पिक एन एलिमेंट, और जब पिक कर लेते हो यू हैव टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट। सो जब मैंने जैसे एग्जांपल यहाँ से 4 पिक कर लिया ना, तो मेरे को 6 इंसर्ट करना पड़ेगा, जो भी उस रो का नेक्स्ट एलिमेंट है। इंसर्ट करने के लिए अगेन हीप में होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग इन। सो इस सब ऑपरेशन से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हीप वुड बी द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर मी। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो this is also not a very difficult question, but important consideration. So अब हीप बनाने से पहले, हीप का नाम आई मीन प्रायोरिटी क्यू होता है जावा में, सेम थिंग है। हमको ऑर्डरिंग भी डिफाइन करनी होती है कि क्या किस टाइप का हीप होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, राइट। सो ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड कंपरेटर है। एक इससे सिंपल वाला देखते हैं हम पहले, इस क्वेश्चन पे आएंगे। जस्ट मैं एक बार वो दिखाना चाह रहा हूँ कि हीप कैसे डिफाइन करते हैं, मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम। सो ये 2 हीप मैंने बनाए हैं, एक लेफ़्ट क्यू एक राइट क्यू। डोंट थिंक कि वो अभी क्या क्यूज़ हैं, बट मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कंपरेटर का यूज़ करके मैं कैसे उसको मिनिमम मैक्स बना पाता हूँ। तो कंपरेटर के अंदर मैंने ये वाला डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो होता है वो मिन हीप होता है, जो कि मेरे को चाहिए था। बट अगर मेरे को स्टिल डिफाइन करना हो कौन सा चाहिए, तो दिस इज़ हाउ आई राइट अ कंपरेटर। अब कंपरेटर की इंटरनल डिटेल क्या होती हैं, वो कैसे लिखते हैं, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, वो किसी और दिन देखेंगे।
बट प्रायोरिटी क्यू में अगर मेरे को मिन हीप बनाना है, सो दिस इज़ हाउ आई विल राइट कि अगर आपके पास दो ए बी वैल्यूज़ हैं, उनका कंपेरिजन करना है, सो यू मेक इट ए माइनस वी, दिस विल मेक a as preferred value, that will mean कि a will be on the top and that will mean this heap will be a min heap, right? सिमिलरली अगर मैक्स करना हो, मैक्स हीप बनाना हो जिसमें बिगर वैल्यू विल बी ऑन द टॉप, तो उसके लिए ओनली थिंग आई हैव टू डू इज रिवर्स, इंस्टेड ऑफ a माइनस बी, b माइनस a. डूइंग दिस इट विल put a preference to the value b which is bigger, and putting the preference means जो बिगर वैल्यू है वो टॉप पे रहेगी, दैट विल मेक दिस हीप एज द मैक्स हीप, राइट? सो दिस इज अ स्लाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कंपरेटर वर्क्स विद द प्रायोरिटी क्यू. अब मैं इसी कंपरेटर का यूज़ करूँगा. जो कंपरेटर है, इट इज़ नॉट नेसेसरली जस्ट फॉर द इंटीजर, यू कैन डिफाइन इवन मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक इन साइड योर कंपरेटर, एंड दिस इज़ हाउ यू राइट अ कंपरेटर. उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंपरेटर का, उसमें हम डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का कंपरेटर होगा, दैट मीन्स कौन सी टाइप की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा. यहाँ पे मेरे को चाहिए क्यू. सब अगेन क्यू हमने देखा नहीं है, बट बहुत सिंपल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का. दैट मीन्स अगर लेफ्ट से कोई वैल्यू एंटर हो रही है 1 3 5, सो 1 सबसे पहले एग्जिट होगा. जैसे क्यू होती है किसी भी लोकेशन पे, लाइक मूवी टिकट की लाइन के लिए या किसी टिकट के लिए हम लाइन में लगते हैं, जो सबसे पहले लगता है वो सबसे पहले टिकट लेता है. सो दैट्स ऑल क्यू इज़. उसके क्वेश्चन और डिटेल बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसकी रिक्वायरमेंट थी. अब मैंने क्यूज़ को अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाला है. कंपरेटर का उसके क्या डेफिनेशन है, मेरे को किस टाइप का प्रायोरिटी क्यू चाहिए, किस टाइप का हीप चाहिए, कि अगर पूरी क्यू इंसर्टेड है ना, उसमें से सबसे पहला जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू के ऊपर आप हीप की प्रेफरेंस डिसाइड करो. तो अगर सबसे पहला नंबर सबसे छोटा है, दैट शुड बी ऑन द टॉप, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. कि क्यू की पीक मतलब क्यू की जो फ्रंट वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू मेक योर हीप, राइट? सो what this comparator will do, it will put the queue which has the minimum value on the top. So by doing this, when I'll do pq dot peak, so this will give me the row which has the lowest number on the front. So इसको अगर मैं पोल करूँगा, so this will remove the row which has the lowest value on the top, which is what I want. So सब मेरे को सबसे छोटे फ्रंट पे वैल्यू वाली रो चाहिए है, वो मेरे को मिल जाएगी, राइट? उसके बाद मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है. इनिशियलाइज मतलब सारी जो रोज हैं उनको जस्ट डंप कर दिया. मैट्रिक्स को, सारी रो को 1 बाय 1 इटरेट कर रहे हैं. सो आई इक्वल्स टू 0 से मैट्रिक्स डॉट लेंथ, मतलब 0 से लेके फुल लेंथ, दैट मीन्स n तक इटरेट करेंगे, और हर एक रो के लिए एक क्यू बनाएंगे, और हर एक एलिमेंट को उस क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे, राइट? सो अभी हर क्यू एक पूरी रो को कंटेन करती है, और फाइनली उस क्यू को इंसर्ट कर दूंगा मैं प्रायोरिटी क्यू में, अपने हीप में, right? So right now I have the priority queue which contains all the rows, a pointer to all the rows, which is also arranged in such a way which I want. That means I want the top element as the smallest queue which has the front element smaller among all the other rows, right? Okay, थोड़ा सा difficult है, but let's see full first and then we'll see if there's any question. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी होंगी, तो सिंपल है, मैट्रिक्स डॉट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जीरो, मीन्स पहली रो उसकी साइज, तो सारी रोज की साइज सेम है तो उसमें से एक ले ली, विच इज़ दिस पार्ट इज़ n एंड दिस पार्ट इज़ m. उन लोगों ने इनपुट में नहीं दिया था, बट गिवन इन द जावा वी कैन फिगर इट आउट इफ इंटीजर एरे 2D array is given to us. I think CPP में it's not possible. So उसमें वो इनपुट में देते हैं कि कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं. आई डोंट नो अब आ गया हो नया तो, पर पहले तो नहीं होता था पॉसिबल. सो आई गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड देन फाइनली आई मेक अ मर्ज लिस्ट जो मेरे को रिटर्न करनी है, ये सॉर्टेड वाली. उसके अंदर एक एक करके एलिमेंट कैसे इंसर्ट होगा, तो हमने क्या देखा था कि आप सबसे पहले वो वाली रो निकालो जिसका एलिमेंट मिनिमम है. सो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, पी क्यू में सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होगा, दैट विल बी द रो विच हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ऑल ऑफ देम एट इट्स फ्रंट, राइट? सो फॉर एग्जांपल इसके लिए सबसे पहले जब मैं पोल करूँगा तो ये वाली रो निकल के आएगी. सो वो पूरी रो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गई. अब यहाँ पे
पोल करने का ये मतलब नहीं है कि यू लिटरली रिमूव एवरी एलिमेंट फ्रॉम द क्यू वन बाय वन, यू आर जस्ट गेटिंग द रेफरेंस। सो जो प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ये क्यू वाली, तो ये एन एम वैल्यूज़ को डंप नहीं करता है प्रायोरिटी क्यू के अंदर, इट जस्ट पुट्स द रेफरेंस टू दैट क्यू, राइट। बाकी लैंग्वेजेस में भी ये सेम ही होता है। सो दिस इज समथिंग फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो मर्ज लिस्ट जो फाइनल बनाऊंगा, क्या बोला था उसमें मैंने कि जो मेरी क्यू होगी जिसका फ्रंट एलिमेंट सबसे छोटा है, उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो पोल करने से उसका सबसे फर्स्ट एलिमेंट निकल आएगा, और वो मैं मर्ज लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, राइट। और उसके अलावा जो क्यू मैंने पोल करी है, दैट मीन्स ये वाली, अगर फर्स्ट पोल है तो वो हो सकता है ये पोल करने के बाद, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करने के बाद में वो एम्प्टी हो गई हो। तो अगर वो एम्प्टी है तब तो मेरे को वापस उसको इंसर्ट नहीं करना है अपनी प्रायोरिटी क्यू में, बट अगर वो एम्प्टी नहीं हुई है, सो दिस इज दैट चेक एंड देन यू री इंसर्ट इन योर हीप, लाइक इन योर प्रायोरिटी क्यू। सो ये करने से क्या होगा, अब वो फ्रंट एलिमेंट डिफरेंट हो गया होगा। ज़ीरो को मैंने पोल कर दिया, ज़ीरो को मैंने यहाँ पे पोल कर दिया और उसको मर्ज लिस्ट में ऐड कर दिया, तो ये वाली क्यू बची होगी 9 10 11। सो जब मैं हीप में वापस इंसर्ट करूँगा तो वो 9 के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा हीप में। एनवीसी की ऐड करना, इंसर्ट करना हीप में लॉग एन टाइम होता है, सो दिस विल ऑल्सो नॉट टेक मच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो फ्यू मोर थिंग्स यहाँ पे, कि अगर मैं इसको पोल नहीं करता, सिर्फ पीक करता और उस जो क्यू रहती उसमें से फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेता, इट वोंट री एडजस्टेड द प्रायोरिटी क्यू, बट दिस इज़ द राइट वे, दैट्स हाउ आई हैव टू डू। कि जो मैंने क्यूज़ अपने प्रायोरिटी क्यू में अपने हीप में पुश करके रखी हैं, उसमें से एक को पुल करो, द वन विच हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन इट्स फ्रंट, उसको मैंने एक नेक्स्ट क्यू में स्टोर करा। मर्ज लिस्ट में उस क्यू में से सिर्फ एक एलिमेंट को मैंने इंसर्ट करा, और उस क्यू को अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वापस हीप के अंदर पुश कर दिया, राइट। दैट्स द होल लॉजिक जो हमने एनिमेशन में देखा था, दिस इज़ द एंटायर थिंग। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोड बहुत छोटा है, सो शुडंट बी मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस कंपरेटर को और जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एरेज डॉट सॉर्ट जो हमने देखा था, उसमें अगर मैं एक एरे दूं तो वहाँ पे भी मैं कंपरेटर को यूज़ कर सकता हूँ। अब उसको डिफ़ाइन करने का लॉन्ग वे ये होता है, लॉन्ग न्यू कंपरेटर, और कंपरेटर इज़ लाइक अ इंटरफेस, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली इनिशलाइज इट विथ न्यू। अब ये थोड़ी जावा की इंटरनल नॉलेज है, बट if you try to initialize it, you have to define the method inside it as well, which is something like this: public uh, int क्या था, compare, and you have to write कौन सी values का comparison होगा, integer b, and then finally you have to return an integer। सो वो इंटीजर रिप्रेजेंट करता है कि क्या ऑर्डरिंग होगी। यूजुअली ये होता है a माइनस बी, ऐसा करने से a को प्रेफरेंस मिलती है, और अगर जैसा मैंने बताया बी माइनस ए करते हैं तो वो बी को प्रेफरेंस मिलती है, मतलब बी ऑर्डरिंग में फर्स्ट आता है, मतलब सॉर्ट करते टाइम नंबर्स में बड़े नंबर पहले आएंगे, एंड दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, राइट। एंड एक एक और यहाँ पे छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है कि आप किस टाइप का कंपेरिजन कर रहे हो, वो भी यहाँ पे बताना पड़ता है। बट सी पी पी में एक होता था पॉइंटर टू अ फंक्शन, एंड पाइथन में भी उन्होंने लैम्डा इंट्रोड्यूस किया था, विच रिड्यूस द रिटर्न कोड एज अ लॉट, लाइक एक मेथड इम्प्लीमेंटेशन को आप एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास करो। सो उससे बहुत बेनिफिट होते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के, जो भी होते हैं बेनिफिट, लाइक आई डोंट नो फुल, बट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उनको देख के फिर जावा ने भी वहाँ से ही कॉपी किया है। अगर इंटरफेस है उसके अंदर सिर्फ एक मेथड है तो उसको आपको ऐसा पूरा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़ रिमूव द इंटरफेस नेम, क्योंकि जो सॉर्ट रिसीव कर रहा है उसे पता ही है कि कौन सा इंटरफेस ले रहा है। सो यू कैन रिमूव दिस, एंड यू कैन ऑल्सो रिमूव द नेम ऑफ द मेथड, क्योंकि एक ही मेथड है तो वही मेथड होगी। एंड ये ब्रैकेट सेकंड वाला उसका था,
क्लास का. सो यू कैन रिमूव दिस एंड दिस विल बी स्टिल अ करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, राइट. अभी उन लोगों ने वैसे और कम कर दिया कि सोर्ट को पता है कि कौन से टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होंगे जहाँ रिसीव कर रहे हैं, तो इंटीजर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट ए बी यू कैन राइट एंड देन गिव द इम्प्लीमेंटेशन. और उसके अंदर रिटर्न ही अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप उसको वो भी कर सकते हो कि रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है. एक ही स्टेटमेंट है, वो रिटर्न ही हो रहा होगा, सो इसको भी रिमूव कर सकते हैं. सेमीकोलन की भी ज़रूरत नहीं है, और जब जावा में एक ही स्टेटमेंट होता है तो ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, राइट. सो ये भी हटा सकते हैं. सो ये सिर्फ इतना बचता है, फिर उसके बाद में सी बहुत छोटा हो जाता है कोड कंपरेटर लिखने का. सो दैट्स वाई दे हैव इंट्रोड्यूस द लैम्डा फंक्शन. लैम्डा फंक्शन पाइथन में तो जावा से भी पहले से यूज़ हो रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट देयर. ठीक. ये थोड़ी सी जावा की डिटेल थी, बट ये पाइथन में भी अप्लाई होगी, सीपीपी में भी होगी. वहाँ पे पॉइंटर टू अ फंक्शन होता है. फील फ्री टू लुक दैट अप, बट इसका आइडिया इतना ही है. ठीक. वी कैन गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. अभी थोड़ा सिंपलर था, बट सेकेंड वाला इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये बहुत ज़्यादा वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. और ये एक बार आइडिया समझ में आ जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. सी इस क्वेश्चन को अपने से आइडिया बनाना, लाइक इसका सॉल्यूशन खुद से सोचना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट एक बार पता चल जाए ना, उसके बाद यू कैन रिमेंबर इट. और ये दूसरी जगहों पे मतलब बहुत एडवांस क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये आइडिया यूज़ होता है. मतलब दो तीन क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो ये ऑलरेडी हार्ड है, तो क्वेश्चन विच इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट आर डेफिनेटली हार्डर क्वेश्चन. बट या तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगे, या फिर इट्स समथिंग विच इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट. बट अगर ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछते हैं तो वो बहुत हार्ड में होता है, फुल एक्सपेक्टेशन नहीं होगी. बट इफ़ यू हैव डन दिस क्वेश्चन देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज अदर क्वेश्चन एज वेल. सी बहुत सिंपल क्वेश्चन का स्टेटमेंट सिंपल है, सॉल्यूशन डिफिकल्ट है. मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ ऑर्डर इंटीजर लिस्ट इफ द size of the list is even, there is no middle element, and the median is the mean of the two middle values. ये अभी हम देखेंगे एनिमेशन में क्या होता है इसका. सो फॉर एग्जांपल 2 3 4 दिए हैं, सो मीडियन इज़ 3 मिडिल वैल्यू, एंड अगर 2 3 हैं तो 2 3 का मीन एवरेज होता है वो 2.5, राइट. अब इसके अलावा इन्होंने लिखा है ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट. सो जो इनपुट में हमको देंगे, इट इज़ नॉट गारंटीड टू बी ऑर्डर्ड, सो वी हैव टू सॉर्ट इट. सॉर्ट करके निकालना तो बहुत इजी है. अगर उन्होंने एक इंटीजर लिस्ट दी हुई है और पूछा है कि मीडियन बताओ, उसको सॉर्ट कर दो और मिडिल एलिमेंट को एक्सेस करके रिटर्न कर दो, तो वो तो हो जाएगा. अगर बट सिर्फ एक बार नंबर दिया होता, बट इन्होंने यहाँ पे स्ट्रीम दी हुई है, एक नया एलिमेंट आता है, उसको इंसर्ट करना एक एरे में कि एरे सॉर्टेड रहे इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, तो उसके लिए कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है. बट एक नई ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो यही हो गया कि अगर आप मेरे को 1 बाय 1 नंबर्स देते जा रहे हो, तो मैं उनको एक एरे में रखूँगा और नए एलिमेंट को इन लाइक उस लोकेशन पे इंसर्ट करूँगा कि एरे मेरा सॉर्टेड है. और ये हमने देखा था कि सॉर्टेड एरे में इंसर्टेड लोकेशन क्या होती है, एक नए एलिमेंट की मेकिंग श्योर दैट एरे सॉर्टेड रहे, राइट. बट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं. एक कंस्ट्रक्टर को इनिशलाइज करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और दो मेथड इंप्लीमेंट करनी है कि ऐड नया नंबर, एड्स नंबर इनटू द फ्रॉम द डेटा स्ट्रीम टू द डेटा स्ट्रक्चर. सो आप अपना डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी बनाओ, बट एक नया नंबर मैं दूंगा, उसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर लो. एंड रिटर्न द मीडियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सो फार. आंसर विद इन 10⁻⁵ ऑफ द एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड. दैट मीन्स डबल प्रिसीजन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं. जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो डबल हो सकते हैं, राइट. उसके अलावा सी इन लोगों ने सारे नंबर्स मेरे को एक बार में नहीं दिए हैं. अगर वो दिए होते तो मैं सॉर्ट कर देता, बट एक एक करके दे रहे हैं और किसी भी पॉइंट पे वो मेरे से मीडियन पूछ सकते हैं. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो लेट्स सी कि अभी स्टिल वी आर लुकिंग एट द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है. सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेटा सेट होता और मेरे को उसका मीडियन निकालना होता. अगर ये पहले से होता तो कैसे होता, वो तो मैं सॉर्ट कर देता उसको, और जो मिडिल एलिमेंट होता वो मेरा मीडियन हो जाता. वो 56 है इस केस में.
ये दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं। 12 है मीन्स इवन है मीन्स दो मिडिल एलिमेंट होंगे, तो मेरे को उनका मीन देना पड़ेगा। वो करने के लिए क्या करूँगा, मैंने सॉर्ट कर दिया एलिमेंट्स को, तो अब जो दो मिडिल एलिमेंट आ रहे हैं उनका मीन मैं रिटर्न कर सकता हूँ एज मीडियन, राइट। अब अभी तक क्वेश्चन चल रहा है, अभी एक्चुअल सॉल्यूशन पे नहीं पहुँचे हैं, बट इसमें हम थोड़ी एनालिसिस करते हैं कि क्या मतलब होता है मीडियन का एक्चुअली में, राइट। सो इस केस में तो मीडियन है 4556/2 विच इज़ 50.5। बट अगर यहाँ पे हम नोटिस करें किसी भी पॉइंट पे मेरे को मीडियन निकालना है, तो मैं अपने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होगा लेफ्ट स्मॉलर हाफ, एक होगा राइट बिगर हाफ, जिसमें होंगे सारे हाफ नंबर्स बट सारे बड़े वाले, और लेफ्ट साइड में होंगे सारे नंबर बट छोटे वाले, स्मॉलर हाफ ऑफ द डेटा सेट, राइट। इसमें से मेरे को सारे नंबर नहीं चाहिए हैं राइट के ना लेफ्ट के, सिर्फ एक चाहिए है, राइट। सिर्फ एक नंबर लेफ्ट से मैंने लिया था मीडियन निकालने के लिए, और एक लिया था राइट से। लेफ्ट साइड से जो लिया था वो था उसका मैक्सिमम नंबर, लेफ्ट साइड के डेटा सेट का मैक्सिमम, और राइट साइड से जो नंबर लिया था वो राइट साइड के डेटा सेट का मिनिमम नंबर। और किसी भी टाइम पे मीडियन निकालने के लिए दिस इज़ व्हाट आई एम कॉन्सेप्चुअली थिंकिंग, कि मैं मेरे डेटा सेट जितना भी आया है उसको दो हाफ में डिवाइड कर दूंगा। लेफ्ट हाफ में रहेंगे सारे छोटे नंबर, कैसे रहेंगे वो एक सेकेंड में हम देखते हैं, और राइट साइड में रहेंगे सारे बड़े नंबर। तो मीडियन निकालने के लिए मेरे को जो छोटा हाफ है लेफ्ट साइड वाला उसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और राइट साइड में जो बड़ा हाफ है जिसमें बड़े नंबर है सारे, उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों मेरे को मिल जाती हैं तो मैं मीडियन निकाल सकता हूँ, राइट। सो एक सेकेंड के लिए मान लो कि ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और अब मैं एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। ऑल आई हैव टू टेक केयर कि दो साइड रहें, दोनों साइड इक्वली डिवाइडेड रहें, लेफ्ट हाफ में सारे छोटे नंबर रहें, राइट साइड में बड़े रहें, दैट इज़ वन। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि लेफ्ट साइड में मैं मैक्सिमम वैल्यू बता पाऊँ एफिशिएंट टाइम में, लाइक पूरा इटरेट ना करना पड़े, और सिमिलरली राइट साइड में मैं मिनिमम वैल्यू बता पाऊँ, लाइक, राइट। सो जो नया एलिमेंट आता है वो कब लेफ्ट हाफ में जाएगा, इट विल गो टू लेफ्ट हाफ अगर वो लेफ्ट हाफ के मैक्सिमम से छोटा है। दैट मीन्स जो भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है लेफ्ट हाफ में उससे छोटा है तो वो लेफ्ट हाफ में इंसर्ट होगा, और दूसरे केस में अगर वो उससे बड़ा है तो राइट वाले हाफ में इंसर्ट होगा। दैट्स इट, दैट्स द होल कंडीशन फॉर डिसाइडिंग अ न्यू एलिमेंट, राइट। सो मान लो वो बड़ा था एक्चुअली में इस मैक्स से, तो वो राइट साइड में इंसर्ट हो गया। अभी तक ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करके देखते हैं। मान लो एक दूसरा एलिमेंट आया, वो भी राइट साइड में इंसर्ट हो गया। इस केस में हमारे पास इम्बैलेंस हो गया है, मतलब राइट हाफ ज़्यादा बड़ा हो गया है, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनको इक्वल रखूँगा। तो इक्वल अभी नहीं है, उसको मैं कर सकता हूँ। कैसे इक्वल करूँगा, ऑल आई हैव टू टेक केयर, जो मैंने अपनी कंडीशंस रखी थी कि जो लेफ्ट हाफ के नंबर्स हैं वो छोटे होने चाहिए सारे, और राइट हाफ के सारे बड़े होने चाहिए। तो टू डू दैट मैं राइट हाफ की सबसे छोटी वैल्यू को निकाल के लेफ्ट वाले जो हीप है उसमें इंसर्ट कर दूंगा, राइट। सो उधर से वैल्यू निकाल के मैंने इधर इंसर्ट कर दी। अब वो वैल्यू जो थी यहाँ के सारे नंबर से तो बड़ी ही थी, राइट। तो वो बन जाएगी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट हाफ की, और राइट साइड में कुछ नई वैल्यू होगी जो मैक्स हो जाएगी। दैट आई डोंट केयर, वो मेरा डेटा स्ट्रक्चर टेक केयर करे कि एक वैल्यू मैंने मिनिमम पॉप कर ली तो अब नई मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है, राइट। सो दिस नेचुरली टेल्स अस कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर हमको यूज़ करने हैं। लेफ्ट साइड वाला मेरे को क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं उसमें, मैक्सिमम रिमूव करना पड़ सकता है, नई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ सकती है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू उसमें से जस्ट लुकअप करनी पड़ सकती है जब मैं मीडियन बता रहा हूँ। और सिमिलरली राइट साइड में से मिनिमम वैल्यू लुकअप करनी पड़ सकती है, मिनिमम वैल्यू रिमूव करनी पड़ सकती है। सो लेफ्ट हाफ जो होगा वो यूज़ करेगा मैक्स हीप, और राइट हाफ यूज़ करेगा मिन हीप, राइट। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इट विल गेट मोर क्लियर। ये जस्ट आइडिया था कि कैसे सॉल्व करना है। इम्प्लीमेंटेशन मैंने इसका जितना मॉड्यूलर हो सकता है वो बनाया है। सो एक क्लास बनाई है मीडियन कीपर, उसमें दो क्यूज़ रखी हैं, लेफ़्ट क्यू और राइट क्यू। ये दोनों वही हैं जो लेफ़्ट हाफ ऑफ मेरा डेटा सेट है और राइट हाफ ऑफ डेटा सेट है। और
क्या बोला था मैंने, जो लेफ़्ट क्यू बनाऊँगा उसको मैं बनाऊँगा मैक्स हीप बनाने के लिए कंपैरेटर होता है ये, जो कि हमने देख लिया। और राइट क्यू, राइट साइड, राइट हाफ वाला जो मैं बनाऊँगा मिनिमम हीप, उसके लिए कंपैरेटर होता है a-b, और इसको मैं हटा भी दूँगा तो चलेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो मिनी हीप ही बनाता है। ये मैंने बना ली अपनी दोनों क्यूज़। अब इंसर्ट करने के लिए जब मेरे पास नई वैल्यू आती है तो क्या-क्या देखा ना हमने, अगर मेरे को उसको लेफ़्ट हाफ में ऐड करना है उसका मैं फंक्शन बना सकता हूँ, बहुत ईज़ी है। अगर या तो लेफ़्ट क्यू एम्प्टी है, या जो लेफ़्ट क्यू की पीक मीन्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू, तो उस केस में मैं लेफ़्ट में ऐड करूँगा, राइट। यस, सो लेफ़्ट क्यू में मैं ऐड करने के लिए ये कंडीशन मैंने लिखी है, और अगर वो ऐसी हो जाती है तो मैं लेफ़्ट में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद मैं कुछ एडजस्टमेंट करूंगा, वो मैं देखता हूँ 1 मिनट में। बट बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आई विल डिसाइड कि मेरे को लेफ़्ट क्यू में ऐड करना है या राइट क्यू में, दैट्स इट। और फाइनली साइज़ को इंक्रीमेंट कर देंगे, एक साइज़ लेके चल रहे हैं, ये खाली इसके लिए है कि जब इवन होता है तब हम 2 वैल्यू का मीन देंगे, और ऑड वाले केस में एक वैल्यू देंगे, जो भी ही बड़ा होगा उसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, एंड दैट विल बी माय मीडियन, राइट। अभी लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। मतलब जब मैंने एक वैल्यू लेफ्ट क्यू में इंसर्ट करी, या राइट वाला देखते हैं, राइट क्यू में इंसर्ट करी, तो ये हमने देखा था राइट में जब दो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, दो एक्स्ट्रा हो जाती हैं मीन्स उसके साइज का डिफरेंस अगर एक से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि कोई एक क्यू है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा मीन्स एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन फॉर मी। तो उसके लिए मैं उसको एडजस्ट करूँगा, विच इज़ मूव टू राइट, मतलब राइट वाली क्यू में से निकाल के लेफ़्ट में शिफ्ट कर दूंगा। ये मूव टू राइट मेथड का नाम ऐसा है कि लेफ़्ट वाली में से निकालो और राइट में शिफ्ट कर दो। जिस केस में मैंने राइट क्यू में ऐड किया है तो उसमें मैं राइट में से निकालूंगा, जब मैंने लेफ़्ट में से ऐड किया है तो उसमें मैं लेफ़्ट में से निकालूंगा। मतलब जिसमें भी ऐड किया है उसमें पॉसिबल है कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो गया होगा, राइट। और मूव करने के लिए क्या करना है, एक चीज़ तो चेक करनी है कि जो साइज़ है जिस क्यू में से आप निकाल रहे हो वो ज़्यादा हो गया हो और उसका डिफरेंस एक से ज़्यादा हो। तो इसको थोड़ा रीडेबल करने के लिए आई थिंक रीअरेंज कर सकते हैं, बट वो देखते हैं 1 मिनट में। बट अगर वो साइज़ का डिफरेंस एक से ज़्यादा हो गया है तो जिस क्यू में एक्स्ट्रा है उसमें से पोल करो और दूसरी वाली क्यू में पुट कर दो, राइट। और ये पोलिंग विल मेक श्योर कि जिस क्यू में से आप निकाल रहे हो उसकी मिनिमम वैल्यू निकले, और ऐड करते टाइम तो क्यू मेक श्योर कर ही लेती है, हीप मेक श्योर कर ही लेता है कि वो इंसर्शन करेक्टली हो। दैट मीन्स वो हीप में इंसर्ट करने के बाद करेक्टली एडजस्ट हो जाए और हीप प्रॉपर्टी फॉलो रहे, राइट। सो ये हो गया मूव करने के लिए। इतना करने के बाद में मेरे जो डेटा सेट हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे विद द प्रॉपर्टी कि लेफ्ट लेफ्ट हाफ में, लेफ्ट क्यू में आधे एलिमेंट है, राइट क्यू में आधे एलिमेंट है, और उनका मिनिमम, लाइक लेफ्ट क्यू का मैक्सिमम और राइट क्यू का मिनिमम मैं जल्दी से फाइंड कर सकता हूँ, राइट। अब मीडियन निकालने के लिए दो केसेस हैं, बहुत सिंपल हैं, कोई उसमें ज़्यादा नहीं है। अगर मॉड टू ज़ीरो है दैट मीन्स वो इवन साइज़ के हैं, दैट मीन्स देर आर टू, सो उसमें मीन ऑफ मिडिल लेंगे। और अगर ऑड साइज़ के हैं तो गेट फ्रॉम द बिगर हीप। बिगर हीप वाला ज़्यादा सिंपल है तो उसको पहले देखते हैं। जो हीप में ज़्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ही मिडिल एलिमेंट होगा पूरे हीप का, पूरे डेटा सेट का आफ्टर सॉर्टिंग। तो अगर लेफ़्ट वाले का साइज़ ज़्यादा है तो उसकी पीक वैल्यू दैट इज़ लेफ़्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू। अदरवाइज अगर राइट क्यू का साइज़ ज़्यादा है तो राइट वाले की मिनिमम वैल्यू, एंड दैट इज़ व्हाट वी रिटर्न फॉर द मीडियन, राइट। एक केस ये हो गया। दूसरे केस में जब पूरा डेटा सेट मेरा इवन है तो उस केस में दो मिडिल वैल्यू होंगी और उन दोनों का मीन निकाल के देना है। मीन मीन्स सम बाय टू। तो वो मैंने कैसे निकाला है, गेट मीडियन। सो अब दोनों जो क्यूज़ हैं उनकी पीक, दैट मीन्स लेफ्ट वाली की मैक्सिमम वैल्यू, राइट वाली की मिनिमम वैल्यू, एंड दैट डिवाइड बाय टू। ये भी बहुत सिंपल, ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो दोनों हीप हैं उनकी पीक वैल्यूज़ निकालो, उनको मीन निकाल के, एवरेज निकाल के उनका रिटर्न कर दो। लेट्स सी और कोई पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक ये एक बार हम डेटा सेट को एडजस्ट कर लेते हैं ना, सो दिस पार्ट, दिस स्पेसिफिक पार्ट,
इज़ फॉर एक्चुअली गेटिंग द मीडियन। दैट इज़ सिंपल, बट उसको ऐड करते टाइम एडजस्ट करते रहना इज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. So I'll leave this part on the screen. So take a look at this and let me know if there is any doubt. सी पी की वैल्यू ग्रेटर है, ये हमने देखा था कि जो लेफ्ट हाफ वाला हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बड़ा है वैल्यू से, मतलब वैल्यू छोटा है, छोटा मतलब वो लेफ्ट हाफ में जाएगा. छोटा है मीन्स डेटा सेट में पूरे वो हाफ से छोटे वाले साइड में है तो वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेंगे. दैट्स हाउ आई चेक माई कंडीशन टू पुट ऑन द लेफ्ट half of the data set or the right half, and based on that I'll take a decision on adding the left queue or the right queue. और ये डिसीजन हो जाता है बेस्ड ऑन दैट ही मैं ये डिसाइड करता हूँ. लेफ़्ट में ऐड किया है मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि अभी लेफ़्ट ज़्यादा बड़ी हो गई हो तो लेफ़्ट से निकाल के राइट में डाल दो, और राइट में ऐड किया है तो ये हो सकता है कि राइट अभी पॉसिबली ज़्यादा बड़ी हो गई हो तो राइट से निकाल के लेफ़्ट में डाल दो. ठीक, अब उसकी कंडीशन चेक है ये करने के लिए. ये कंडीशन ऐसी होती है बट इसको लेट्स सी हम थोड़ा और बेटर लिख सकते हैं कि नहीं. सो हाँ, ये लिख सकते हैं कि अगर अब ये मैं खाली मैथ्स वाला वो कर रहा हूँ कि इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ सो वी कैन से कि अगर उनके साइज़ का डिफरेंस 1 से बड़ा है. सो अब ये मोर रीडेबल है ना कि अगर उनके साइज़ का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है तो आप शिफ्टिंग करो, नहीं तो उनको रहने दो वैसे ही. ऑड वाले केस में वो तो कर नहीं सकते हैं दोनों को एग्जैक्टली इक्वल, तो उसमें एक को बड़ा अलाउ कर देते हैं. राइट, सो वही कंडीशन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ.